हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं यूपीएसआई पुलिस के जो एग्जामिनेशन आजकल चल रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स के कुछ सवालों की, जो हमारे कुछ दोस्तों ने बड़ी मेहनत से भेजे हैं। क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड सवाल हैं, इसलिए एग्जैक्ट सवाल हो सकता है यहाँ पे मेंशन ना हो, लेकिन उससे मिलता जुलता सवाल ही हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो आने वाले दिनों में जिन लोगों का एग्ज़ाम है उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने जा रही है। साथ ही साथ एक और नोटेबल पॉइंट है, नोट करने लायक पॉइंट है, वो ये कि हमने जो इससे पहले वीडियो बनाया था कि इसकी तैयारी कैसे करें, क्या क्या पढ़ना है, कितने कितने नंबर के कौन कौन सवाल आएंगे। तो ये सवाल ये बताते हैं कि हमारे वीडियो में ऑलमोस्ट जिसने भी उसको देख करके तैयारी की है तो काफ़ी हद तक उसी से मिलते जुलते सवाल आए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला हमारा सवाल है, यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या भारत के राष्ट्रपति। अब मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी होता क्या है। यूपीएससी जिम्मेदार होता है उन सारे कंपटीशन को कंडक्ट करने के लिए, जैसे कि आपका आईएएस है या एनडीए है, सीडीएस है वगैरह। इस तरह के बहुत सारे कंपटीशन को ये ऑर्गेनाइज करता है, पूरी जिम्मेदारी लेता है और फाइनल करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास लिस्ट भेज देता है, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने साइन कर देते हैं और उसके बाद नियुक्ति का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो इसके सारे सदस्यों की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक लागू हुआ, ये सबसे ज़्यादा जो है 10 बार यूपी में लागू हुआ है, इससे कम 9 बार बिहार में लागू हुआ है। लेकिन अगर इसमें सवाल ये आता है सबसे ज़्यादा दिन कहाँ रहा, तो फिर हमारा आंसर थोड़ा चेंज हो जाता है। वो पंजाब में है सबसे ज़्यादा। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगा है, अब तक सबसे ज़्यादा दिन तक रहा है। उसके बाद तीसरा सवाल है, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार संबंधित है कौन से आर्टिकल से? ये आर्टिकल 300A है, जिसे संविधान संशोधन विधेयक 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को हमने फंडामेंटल राइट से हटा दिया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं चौथे सवाल पे, सेबी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होता है 1992, 1992 में हुई थी सेबी की स्थापना। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। हिंदी वाले नोट कर लें, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसकी 1992 में स्थापना हुई। इसका मुख्यालय होता है मुंबई। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है सवाल अगला वाला इसी से आ जाए। मुख्यालय इसका मुंबई में है और इसकी स्थापना तब हुई थी जब एक घोटाला शेयर मार्केट में हो गया था। तो उन दिनों इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि इन सब चीज़ों को, जो हमारी तमाम कंपनीज़ हैं वो कैसे लिस्ट होती हैं, कैसे उनके शेयरों में कारोबार होता है, कैसे इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया जाए, इन सबको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेबी की स्थापना की थी। तो सेबी पे कई और क्वेश्चन इस तरह के बन सकते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद बात करते हैं एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। एनएसजी की फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये वो गार्ड होते हैं जो हमारे बेसिकली कमांडो तैयार करते हैं तमाम ऑपरेशन के लिए। इंसर्जेंसी ऑपरेशन हो, कहीं बाढ़ हो, आपदा इस तरह की हो, प्राकृतिक आपदा हो, तो वहाँ पे एनएसजी कमांडो की नियुक्ति होती है। इसके अलावा तमाम वीआईपीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एनएसजी कमांडोज की नियुक्ति होती है। छठे सवाल पे चलते हैं, गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? तो गवर्नर को जो हमारा शपथ दिलाता है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है, उस पर विशेष राज्य का जिसमें गवर्नर नियुक्त हो रहा है, तो वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उसको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो ये थे 6 सवाल। कुछ और सवाल देखते हैं। देखिए 7वां सवाल है हमारा, आर्टिकल 352 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 352 हमारा संबंधित होता है नेशनल इमरजेंसी से। इसके अलावा 2 तरह की इमरजेंसी और होती है। एक होती है स्टेट इमरजेंसी, जिसमें हम राष्ट्रपति शासन लगाते हैं किसी भी स्टेट के अंदर, जब वहाँ पे जब कोई सरकार अल्पमत में आ जाती है या बहुमत सिद्ध करने में नाकाम रहती है, या फिर कोई ऐसा इशू आ जाए कि वो कानून व्यवस्था बनाने में नाकाम रहती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बर्खास्त करके आर्टिकल 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी लगा सकती है। इसके अलावा एक और इमरजेंसी होती है जो इसे कहते हैं हम फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 360 के तहत लगती है। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी आप नोट कर लें। 356 आर्टिकल के बारे में भी सवाल आ सकता है और 360 के बारे में भी। अगला हम सवाल देखते हैं, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में, वयस्क मानव शरीर में अस्थियों की संख्या होती है 206। सवाल इंपॉर्टेंट है। और लगभग मसल्स की जो संख्या होती है वो 650 के आसपास होती है। हालांकि मसल्स पर आसानी से सवाल नहीं आता, लेकिन बोन्स पे सवाल आ सकता है।
ठीक है। अब हम 9वें सवाल की बात करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति हमारे यहाँ करते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, CEC भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। अगला सवाल है जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीश, शायद ये आया है सवाल क्योंकि किसी ने मुझे जिला न्यायाधीश भेजा था। तो जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति करते हैं वो हमारे राज्यपाल करते हैं। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं हम, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ये 24 भाषाओं में दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके बाद 12वां सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016 किसे दिया गया था? ये थे शंकर घोष, जो बंगला में लिखते हैं, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारे यहाँ 1965 से शुरू किए गए थे। अब अगला सवाल देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में हमने पहले वीडियो में अपने कहा है, जो तैयारी वाला वीडियो था, कि इस तरह के जो पुरस्कार हैं उनसे सवाल एक न एक ज़रूर आएगा, और ये आ गया। तो भारत के अगला सवाल भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो अभी रिसेंटली नियुक्ति हुई है इनकी अचल कुमार ज्योति, जो 6 जुलाई को जिन्होंने पदभार ग्रहण किया है। ये हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चीफ इलेक्शन कमिश्नर या शॉर्ट में हम कहते हैं CEC। अगला सवाल हम देखते हैं, भारत में विश्व कप कबड्डी में किस देश को हराया? ये सवाल आया है शायद 17 जुलाई के वाले एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे कबड्डी में हमने हराया था 2016 में हमारा वर्ल्ड कप हुआ है अहमदाबाद में, जिसमें हमने ईरान को हरा करके ट्रॉफी जीती, चैंपियनशिप जीती है। उसके बाद बात करते हैं हम, अस्पृश्यता का अंत करने के लिए 1968 के बाद कौन सा कानून बना? ये बेसिकली पुलिस से रिलेटेड जो हमारा सिलेबस है इस एग्ज़ाम का, उससे आया हुआ सवाल है। तो 1968 के बाद जो कानून बना है वो SC/ST एक्ट बना है 1989 में। तो 1989 इसका आंसर है। अगला सवाल है, संसद किस से मिलकर बनती है, या कौन कौन इनमें से संसद के अंग हैं? ऐसा सवाल आया है कोई। तो ये हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसमें शामिल होते हैं, उसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 चीज़ें मिलकर के हमारा संसद बनाते हैं। 17वां सवाल है, मानवाधिकार आयोग किस चार्टर से संबंधित है? तो ये पेरिस चार्टर से संबंधित, या पेरिस प्रिंसिपल भी कहते हैं हम इसको, से संबंधित है, और हमारे यहाँ ये 1991 में बना है। फिलहाल इसके जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो चेयरमैन हैं, वो HL दत्तू हैं। कोई भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही इसके चेयरमैन बन सकते हैं। जो एक्स जस्टिस होते हैं रिटायर्ड होने के बाद, वो इसके चेयरमैन बन सकते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, ये कंडीशन होती है इसमें। फिलहाल HL दत्तू हैं। तो ये थे हमारे 17 सवाल जो हमारे दोस्तों ने बड़ी मेहनत के बाद हम तक पहुंचाए हैं। 17 और 18 जुलाई के एग्ज़ाम में पूछे आने वाले सवाल थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों में से जो भी बैठेगा आने वाले टाइम में, वो उस तरह के मेमोरी बेस्ड सवाल हमें भेज देगा व्हाट्सएप पे, और साथ ही साथ इसी तरह से वो तैयारी करें। बहुत हार्ड सवाल नहीं आते हैं, और जैसे जो भी हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस की है, प्लानिंग डिस्कस की है अपने पहले वीडियो में, उसको आप बार बार देखें और उसी के अकॉर्डिंग कम मेहनत में स्मार्ट ढंग से तैयारी करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।